Welcome to Music Sune Unsune 1. Jatinder shares his memory with Mohammad Rafi on 38th बरसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जतिंदर जी ने अपनी यादें शेयर की थी एक प्रोग्राम में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। जतिंदर जी ने कहा कि मैं जतिंदर सलाम पेश करता हूं मोहम्मद रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब की याद में ये शाम है और ये मेरा मानना है कि हम सब उन्हें याद करते हैं जिसे हम भूल गए हों, और रफ़ी साहब को कोई भूल नहीं सकता। हम तो क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हें भूल नहीं सकती हैं। उनकी आवाज़ में जो नूर था, जो जादू था, जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे, मुझे लगता है कि रफ़ी साहब को ऊपर वाले ने हमारे लिए वैसे ही भेजा है। कई लोग गले से गाते हैं, कई लोग दिल से गाते हैं। रफ़ी साहब बाकी सब के साथ रूह से गाते थे, इसलिए उनकी आवाज़ रूह को छू जाती थी। उनकी गायकी की बात करूं, वो तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। कई साल हो गए रफ़ी साहब को गए हुए, मगर उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। जीतू जी ने कहा, रफ़ी साहब जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। एक किस्सा है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ, आपने सुना भी होगा। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था और जब मैं अदाकार बना तो मेरा स्टैंडर्ड ज़रा ऊपर आ गया, और फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और बेशुमार फिल्में बनाई जो बड़ी मशहूर रही हैं। ये फिल्म बनाई हमने दीदारे यार, जो हमारी सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म रही थी, और 4 से 5 साल लग गए थे इस फिल्म को बनाने में। इस फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफ़ी साहब ने ही गाया था, और 4,000 रुपये लिए थे रफ़ी साहब ने। जीतू जी ने गाना गाने के और फिल्म बनने में वक्त लग गया था, और फिर आखिरी गाना जो रिकॉर्ड किया, फिल्म में ऋषि कपूर थे उनके साथ में, और गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब ने गाना था। तो प्रोडक्शन वाला मेरे पास आया और पूछा, रफ़ी साहब को कितने पैसे देने हैं? तो मैंने बोला, जो किशोर कुमार को दिया है वही रफ़ी साहब को देना है। तो किशोर कुमार ने तो 20,000 रुपये लिए हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, रफ़ी साहब को भी 20,000 रुपये दे दो। रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब की सेक्रेटरी, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, वो जतिंदर साहब के घर पर आए और कहा, रफ़ी साहब बड़े नाराज़ हैं। तो फ़ोन किया तो पूछा, की होया रफ़ी साहब? पंजाबी में बात करते थे। रफ़ी साहब ने कहा, ओए जीते, बड़े पैसे आ गए हैं तेरे कॉल। जीतू जी ने पूछा, की होया रफ़ी साहब? हुआ ये कि उन्होंने 4,000 ही रखे और 16,000 रुपये जीतू जी को वापस भिजवा दिए। ये थे रफ़ी साहब। आज के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता है, रफ़ी साहब जैसा नेक इंसान, अच्छा बंदा कोई हो ही नहीं सकता। उनकी जितनी बात करूं मैं कम है। हर कोई यहाँ अपना सा लगे, जैसे कोई बिछड़ा यार मिला। कारवां एक मेरी फिल्म बनी थी, वो गाना मुझ पर और आशा पारे पर फरमाया जाना था। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का। इस पर डांस कर रहे थे, और मुझे गाने का बहुत शौक है, और उतना ही मुझे ऊपर वाले ने बेसुरा बनाया है। जब शूटिंग हो रही थी तो मैं बैक सॉन्ग स्पीकर बहुत लाउड रखने को बोलता था और पूरी मस्ती से गाना गाता था, क्योंकि लिप सिंक देना होता था। और एकदम से वायर निकली और स्पीकर बंद हो गया, और मैंने अपनी आवाज़ सुन ली और मैं डर गया, ये मैंने किसकी आवाज़ सुन ली। और आशा पारे भी ऊंची आवाज़ में बेसुरी गा रही थी। बाकी रफ़ी साहब की आवाज़ में ही सारे एक्सप्रेशंस थे जो हमें सब करने पर मजबूर कर देते थे। आधी अदाकारी रफ़ी साहब कर देते थे और आधी हम कर जाते थे। ये तो रफ़ी साहब का कमाल था। इसी वजह से हम लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। जतिंदर जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने बेशुमार गाने गाए हैं, जिसमें जीने की राह, आने से उसके आए बहार, हम जोली और खिलौना जैसी फिल्मों में भी गाने गाए हैं, और सभी गाने कामयाब रहे थे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।